और सब बढ़िया। हाँ, मजा में ही होंगे वैसे तो। चलो कोई बात नहीं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसे पीछे चौपाई के एपिसोड को। है। जब वहां से चिराग भाग जाता है तो वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था ना, वह बड़े ही आराम के साथ में उठता है और उसके साथ में अपने हाथ को हिलाता है, जैसे वैसा करता है कि अगले पल जो सारी लाशें थी ना, वह आग के अंदर जलना शुरू हो जाती है और थोड़ी देर के अंदर वह सभी राख बन जाती है। जिसके साथ में यहाँ पर विपिन था ना, अब यहाँ पर उन सभी को एक हवा के साथ में ये ना नालों के अंदर डाल देता है, जिसके साथ में ही आसपास में जो भी लड़ाई के निशान थे ना, वो सभी पूरी तरह से गायब हो चुके थे। ये सब कुछ काम करने के बाद में ना विपिन आलस्य से अपना बदन तो थोड़ा अकड़ाता है और उसके साथ में ही अंदर की तरफ चला जाता है और उसके साथ में ही वहीं पर ही बैठ जाता है। वह जल्दी यहाँ पर थोड़ी बहुत अपनी साधना करना चाह रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि वैसे ही यहाँ पर उसकी सारी चोटें ठीक हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसकी जो एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा कम थी। उसकी एनर्जी को वापस से रिकवर करने के लिए उसको बहुत सारी आध्यात्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। विपिन 2 घंटे तक यहाँ पर साधना करता है। 2 घंटे साधना करने के बाद में आखिरकार डोंगेसु लोकी के ऊपर अब उसका ध्यान चला जाता है, क्योंकि डोंगेसु लोकी के पानी को पीने की वजह से ही यहाँ पर है ना उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई थी। अब उसको यही जानना था कि आखिरकार माजरा क्या था और ये डोंगेसु लोकी है क्या चीज। इसी वजह से वो जल्दी से अपनी चेतना को अपने इनर स्पेस के अंदर भेज देता है और वहाँ जाकर पूछता है, लोकी तुम ये मुझे बताओ कि आखिरकार तुम हो क्या चीज भाई। तुम्हारे पानी की वजह से यहाँ पर मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो लोकी थी वो कहती है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अगर तुम है ना मुझे थोड़ा बहुत कुछ खिलाओगे पिलाओगे ना, तो शायद यहाँ पर मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी और मैं अपने असली रूप के अंदर भी आ सकता हूँ। जब शायद यहाँ पर तुम्हें पता चल जाए कि आखिरकार मैं कौन हूँ। उसके साथ में यहाँ पर जो लोकी थी ना, वो एनर्जी से वहीं पर ही एक झूला बना देती है और उसके ऊपर ही लेटती रहती है। तो वही विपिन है ना उससे थोड़ी बहुत और चीजें पूछने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो डोंगेस लोकी थी उसको कोई भी जवाब नहीं देती है। तो वह विपिन जानता था कि इस बकवास डोंगेसु लोकी से बात करने के अलावा यहाँ पर और कोई काम नहीं रह गया मेरे पास में, और मेरे को यहाँ से चले जाना चाहिए। एक तो ये डोंगेसु लोकी हो गई और ऊपर से यहाँ पर वो मेरा क्लोन हो गया। अरे वो तो यहाँ पर देखता भी नहीं है कि मैं मास्टर हूँ या कोई और हूँ, और बस धड़ाधड़ मेरी पिटाई करना शुरू कर देता है। इसी वजह से विपिन वापस से बाहर आ जाता है और जल्द ही फिर वो अपने पास में से इधर टोकन को बाहर निकाल लेता है और अब वह वहां से जाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वह उस हॉल के अंदर चला गया था, अरे ये सभी कहाँ पर चले गए हैं, अभी तक आए क्यों नहीं है, इतना ज्यादा समय हो गया है। आखिरकार वो जोशुआ और वो 3 कचरे तो थे, उनको मारने में इतना ज्यादा टाइम कैसे लग सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार जो एमा थी ना, वो अब बड़े चिंतित लग रही थी। वहां पर केवल वो एमा ही खड़ी हुई थी। वह यहाँ पर अपने गार्ड से कहती है, जल्दी से बताओ कि आखिरकार वो सभी कहाँ पर गए हैं, उसके मामले की जांच कर आओ। तो उसके साथ में यहाँ पर वह गार्ड वहां से चला जाता है और वह वापस थोड़ी देर के अंदर आ जाता है और कहता है, बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर सभी गार्ड्स वहाँ पर है ही नहीं और वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ भी नहीं जिसके साथ में कोई बता सके कि कुछ वहाँ पर बड़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ एमा कहती है, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर वो सभी चले कहाँ गए। वहां पर वो उससे कहती है, हाँ चलो एक काम करो कि यहाँ पर उन सभी गार्ड्स का लोकेशन का पता लगाओ कि आखिरकार वह क्या कहीं पे बियर बार के अंदर दारू पार्टी करने के लिए तो नहीं चले गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वो भी बाहर चला जाता है और निशानों का पीछा करते करते आखिरकार 1 घंटे बाद में वापस लौट आता है और वो वापस आकर कहता है, मैंने यहाँ पर सभी पैरों का निशानों का जांच की है, तो मैंने देखा है कि वह सभी है ना डेन कबीले के अंदर जाकर खत्म हो गए हैं। क्या डेन कबीला? तो फिर आखिरकार यहाँ पर अभी तक भी खबर क्यों नहीं आई वापस। तो वहीं दूसरी तरफ वह गार्ड कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर है ना वह सभी मर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर उनके सारे निशानों को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। इसी वजह से हम लोग उनका पता तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वो गार्ड वो बात करता है तो वहीं एमा की आंखें सिकुड़ जाती है। क्या क्या बकवास कर रहे हो आखिरकार तुम्हें पता है ना कि उस पूरी गैंग के अंदर है ना प्राचीन संत स्टेज 1 और प्राचीन संत स्टेज 2 के बहुत सारे लड़ाकू थे और उनकी जो सहज शक्ति है वो प्राचीन संत स्टेज 4 के बराबर की होगी। तो आखिरकार ये ऐसा कैसे हो सकता है कि ग्रेट संत स्टेज 1 और ग्रेट संत स्टेज 2 को इस तरह से हरा दिया जाए। तो उसी साथ में वो एक बात सोचने लगती है, क्या क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो डाकू ने ये सब कुछ कहा था कि उसके घोड़ा गाड़ी बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या उन लोगों ने यहाँ पर उनका काम तमाम कर दिया है। क्या ये चिराग कोई ज्यादा सोच नहीं रहा था। मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो वही वो गार्ड कहता है, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए क्योंकि हमारे सभी गार्ड्स तो मारे जा चुके हैं। तो वही एमा कहती है, अभी तो हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, वैसे भी यहाँ पर अब सुबह हो चुकी है, इसी वजह से हम लोगों को अब यहीं पर ही रुक जाना होगा।
तो वहीं दूसरी तरफ गार्ड कहता है लेकिन आपको पता है ना कि हमारे कितने सारे गार्ड्स मारे गए हैं, तो इसी वजह से क्या आप ऐसे यहाँ पर उन कमीनों को छोड़ देंगे? तो वहीं एमा कहती है इसके बारे में हमें बाद में कुछ करना होगा। चलो ठीक है, एक काम करो कि यहाँ पर जो मार्केट है ना उस तरफ जाओ और उनकी गलियों के अंदर है ना कुछ डाकुओं की शायद लाशें वाशें पड़ी हुई होगी, उन सभी को मेरे पास में उठाकर ले आओ। तो उसके साथ में यहाँ पर वो गार्ड वहां से निकल जाता है और कुछ समय बाद में वापस लौटकर आ जाता है और वो कहता है जी हाँ, जैसा आपने कहा था, मैं मार्केट के अंदर तलाश किया तो गलियों के अंदर यहाँ पर मुझे डाकुओं की कुछ लाशें मिली थी, इसके साथ में कृपान मिले और यहाँ पर कुछ तीर भी मिली थी। तो वहीं दूसरी तरफ एमा कहती है चलो बहुत ज्यादा अच्छा, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। चलो एक काम करो, अब जल्द से जल्द यहाँ पर इन सभी को लेकर डैन कबीले के पास में चले जाओ और डैन कबीले के आसपास के अंदर इन सभी डाकुओं की लाशों को बिछा दो और उन सभी को वहीं पर ही गाड़ दो। इसके अलावा हमारे कुछ कवचों के ऊपर है ना खून लगाकर वहीं पर ही पटक देना। तो यहाँ पर एमा इसी तरह से प्लान बता रही थी ना, तो वहीं गार्ड उसको सुनता जा रहा था। हाँ ठीक है, ऐसा तो कर दूंगा, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि हमारे कवचों के ऊपर खून लगाकर वहां पर पटक देना चाहिए? तो वहीं एमा बताती है तुम्हें नहीं पता क्या कि जो जोशुआ है वो बहुत ज्यादा कमजोर है और यहाँ पर इस शहर के अंदर सभी को पता है कि जोशुआ के अंदर किस तरह की पावर छिपी हुई है, वो भी कूड़ादान वाली पावर्स। इसी वजह से यहाँ पर अगर हम लोग उन सभी चीजों को वहाँ पर छिपा देते हैं तो उसके बाद में जब यहाँ पर हमारे सभी सैनिक उनके आसपास में मिलेंगे तो उसके साथ में क्या हो सकता है। तो वहीं उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर वो गार्ड कहता है फिर तो यहाँ पर ऐसा होगा कि यहाँ पर जो जोशुआ है उसने सभी डाकुओं के साथ में मिलकर हमारे सभी सैनिकों को मारा है। तो फिर यहाँ पर अगर उसने ऐसा मना कर दिया कि वह इसकी सबके अंदर है था ही नहीं तो हम क्या करेंगे? गार्ड ने उससे पूछा। तो एमा ने कहा तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें बस एक बार जोशुआ को हमारे महल के अंदर लेकर आना होगा, उसके बाद में सब कुछ हमारे ऊपर है कि हम उसके साथ में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गार्ड भी हंसने लगता है और एमा कहती है इसके साथ में एक और बड़ी चीज हो जाएगी कि जब यहाँ पर सभी को पता चलेगा कि जो जोशुआ है वह डाकुओं के साथ में मिला हुआ था और डाकू तो यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से है ना डकैती करते हुए आ रहे हैं, तो उसके साथ में सारी जनता उससे नाराज हो जाएगी। उसके बाद में तो अगर यहाँ पर जो महाराज है वो ये भी कह देते हैं ना कि इसको बाहर निकाल दो या ऐसा कुछ, तो उसके बाद में शादी भी वहीं पर टूटती जाएगी और इसके साथ में यहाँ पर जो आयशा है ना वो भी बच जाएगी। इसके अलावा पूरी तरफ ये खबर फैला दो कि यहाँ पर हम लोगों ने ना पहले ही 50 सैनिकों को भेज दिया है डाकुओं को पकड़ने के लिए, लेकिन कुछ समय बाद में जब ये खबर बहुत ज्यादा दूर चली जाएगी उसके बाद में हम लोग जाएंगे और हमारे सभी सैनिकों को ढूंढ लेंगे और ढूंढते हुए हम लोग यहाँ पर सीधा डैन कबीला पहुंच जाएंगे और उसके साथ में हमारी सारी सफलताएं हासिल हो जाएगी। यहाँ पर एमा इसी तरह से प्लान बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ जूनियर जरा इधर आओ। वहाँ पर आयशा की एक आवाज सुनाई देती है। वो अभी अपने कमरे के अंदर बैठ कर है ना मेकअप सेकअप कर रही थी। हाँ भाई, आखिरकार मेकअप तो पहुंचना ही है, कुछ भी हो यहाँ पर कितनी ज्यादा खूबसूरत क्यों ना दिखती हो, लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव तो दिखना ही था। उसके साथ में एक युवक जल्दी से अंदर आ जाता है। वह कोई और नहीं था, वो आरुष के आसपास का एक नौकर टाइप से था। जब आरुष यहाँ पर साधना किया करता था तब वह आसपास की चीजों का ध्यान रखा करता था। तो वहीं दूसरी तरफ आयशा है ना कहती है जल्दी से आगे आओ। उसके साथ में यहाँ पर एक नौकरानी आगे बढ़कर आती है और उसके हाथ के अंदर एक बैग था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आयशा उस बैग को आगे बढ़ाते हुए कहती है वैसे भी हम लोग तो यहाँ पर एक ही संप्रदाय के हैं, इसी वजह से हमारे बीच के अंदर ये सब कुछ चलना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ वो लड़के की आंखें वहीं पर ही चमक जाती है। बात कुछ ऐसी थी, चाहे से कुछ भी हो, अगर वो स्वॉर्ड पवेलियन के अंदर से भी है ना तो वह सबसे ज्यादा लो रैंक के ऊपर था, इसी वजह से यहाँ पर उसके पास में इतने ज्यादा साधन नहीं थे। जब उसने यहाँ पर वह पोटली देखी और उसके अंदर देखा तो उसने पाया कि उसके अंदर है ना 100 के समथिंग गोल्ड कॉइन पड़े हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ वह पूछता है आपको मेरे से क्या काम है? तो वहीं आयशा कहती है ज्यादा कुछ नहीं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार जो सीनियर आरुष है उन्होंने अभी कुछ कहा था क्या? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो लड़का कहता है उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर हमें ईथर होल के ऊपर नजर रखनी है, जब यहाँ पर ब्लैक आई आ जाएगा ना तो उसके बारे में हमें उनको खबर देनी है। हुआ कुछ ऐसा था। उसके साथ में यहाँ पर वह सारी कहानी को बताना शुरू कर देता है और जल्दी वो पूरी कहानी बता देता है। तो वहीं दूसरी तरफ आयशा कहती है ओह अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, आप मेरा एक काम करना कि यहाँ पर ये एक और लीजिए और इसके अलावा जब भी
वह उसके अंदर आए तो उसके साथ में सबसे पहले मेरे को खबर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये खबर मैं खुद यहाँ पर सीनियर और उसके पास में पहुंचाना चाहती हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ वह लड़का कहता है हाँ हाँ, इसकी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उस लड़के का तो क्या काम था, केवल खबर पहुंचाने का। तो इसी वजह से यहाँ पर चाहे से कुछ भी हो जाए, अगर उसको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं ना, तो वो अपना मुंह बंद रखने के लिए भी सोच सकता था। ना कहने के साथ में वो लड़का पीछे पलट जाने वाला था कि अचानक से उसका टोकन चमकने लगता है और वो टोकन को देखते हुए कहता है आपकी किस्मत अच्छी है, यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिला है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो ईथर होल है उसके अंदर ब्लैक आई आ चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ आयशा खड़ी हो जाती है, क्या वो आ भी गया? चलो बहुत ज्यादा अच्छा, चलो जल्दी से हमें यहाँ पर सीनियर और उसके पास में जाकर उनको बता देना चाहिए। चलिए ठीक है, चलते हैं जल्दी। अब वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं। क्या वास्तव में ब्लैक आई वहाँ पर आ गया है? वहाँ पर जैसे ही वह लोग और उसको बात बताते हैं तो उसके साथ में ही और उसकी आंखें चमक पड़ती है। तो वहीं दूसरी तरफ आयशा आगे बढ़ती है और कहती है सीनियर आरुष, ये लीजिए आपके लिए टोकन वहाँ पर जाने के लिए। वह 2 टोकन आगे की तरफ बढ़ा देती है। उसके साथ में यहाँ पर आरुष भी टोकन ले लेता है और उसके साथ में वो दोनों जल्द ही उस ईथर होल के अंदर पहुंच जाते हैं। अरे यार, मैं इतने सारे सामानों को एक साथ लेकर नहीं जा सकता हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। इतने सारे सामानों को एक साथ में लेकर फिरता रहूंगा तो क्या मैं पागल हूँ, या फिर टोट करते हुए इनको इधर उधर जा सकता हूँ? मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे पास में एक स्टोरेज रिंग होनी चाहिए जिसके अंदर मैं सारे सामान को रख सकता हूँ। विपिन यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था और इस समय यहाँ पर वो हीटर होल के अंदर आया हुआ था ना, तो उसका एकमात्र कारण ये था कि उसको यहाँ पर एक स्टोरेज रिंग चाहिए थी। वो जल्दी काउंटर के ऊपर चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ काउंटर वाला कहता है अच्छा, तो आपको स्टोरेज रिंग चाहिए? हाँ हाँ, हमारे इस ईथर होल के अंदर आपको वो मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पर उसकी जो रेट है वो 5 लाख सिक्के होने वाले हैं। 5 लाख सिक्के? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 5 लाख सिक्के कहाँ से लेकर आऊंगा वहां पर? विपिन यहाँ पर अब सोच के अंदर पड़ जाता है, अरे भाई, क्या मैं अपनी किडनी बेच के यहाँ पर पैसे कमाऊं क्या? आखिरकार मैं एक पल के अंदर तो बीमार हो जाता हूँ और एक पल के अंदर ही वापस सुधर जाता हूँ, क्योंकि पहले से यहाँ पर अब उसके पास में पहले ही 1,25,000 ही थे और वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। हाँ चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर पहले 8 मैच जीत लिए थे, तो क्या यहाँ पर मैं शुरू से शुरू करूंगा या फिर उसके आगे के ही 8 मैचों से आगे 9वां मैच खेलूंगा? विपिन अपने सामने खड़े हुए रिसेप्शनिस्ट से पूछता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसने एक एक करते हुए 8 मैच जीते थे और अगर फिर से उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ गया और फिर से यहाँ पर 8 मैच जीतने पड़ गए तो उसके साथ में ही यहाँ पर शायद कोई भी उसके साथ में लड़ने के लिए ना आएगा और उसके बाद में तो वो इसी तरह लटकता रह जाएगा। तो वही रिसेप्शनिस्ट कहता है अच्छा, वो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर है ना, आप पहले से ही इस फर्स्ट स्टेज के ऊपर क्वालिफाई हो चुके हैं। हाँ, हालांकि अभी तक भी यहाँ पर आपको 2 मैच खेलने होंगे आगे जाने के लिए, लेकिन आगे जब आप जाएंगे ना तो आपको स्टेज 2 के ऊपर भेज दिया जाएगा। सेकंड स्टेज के ऊपर आपको और भी बहुत ज्यादा प्रतिद्वंदी मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले 10 मैचेस जीतने होंगे, जिसके बाद में आप अगले स्टेज के ऊपर जा सकते हैं। तो वही दूसरे विपिन हैरान हो गया, क्या स्टेज, क्या इस ईथर होल के अंदर भी यहाँ पर स्टेजेस हुआ करते हैं? लेकिन वास्तव में ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है, मास्टर शेख ने एक अच्छा दिमाग लगा दिया है।